हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था ग्रोथ रेट्स के बारे में, ग्रोथ रेट के मॉडल्स के बारे में, और उसके बाद में हमने एक चीज देखी थी दैट हाउ द फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर affecting the growth of a plant. And today we are on to the differentiation, de-differentiation and re-differentiation. So these two are the next topic. ये टॉपिक साथ में इसके साथ एक टॉपिक है डेवलपमेंट का। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, और फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और जो भी आपके सजेशंस हैं आप नीचे कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन के बारे में। सबसे पहले बात करें, एक प्लांट जो है उसकी ग्रोथ हमने पीछे देखा था कि इनडेटर्मिनेट होती है, जिसका मतलब हम इस बारे में श्योर शॉट नहीं कह सकते कि प्लांट जो है वो कब तक ग्रो करेगा, कितना ग्रो करेगा। वो डिपेंड करता है वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट, उसकी जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस पे, इसके अलावा ऑक्सीजन गैसियस एक्सचेंज और कार्बन डाइऑक्साइड पे। तो यहां से एक चीज आपके पास ये क्लियर होती है कि अगर जो प्लांट है वो कंप्लीटली ग्रोथ को रोक देता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ जब ऑटम सीजन आता है, या जब जब सीजन आता है स्प्रिंग का, यानी बसंत ऋतु जब आती है तो वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देता है। तो उस टाइम में क्या होता है, प्लस वाई ओनली द लेंथ ऑफ द प्लांट, और जो प्लांट ग्रोथ है वो सिर्फ एपेक्स पोर्शन पे से क्यों होती है। ठीक है, तो इन सब चीज आपने देखा होगा, प्लांट जब भी बढ़ता है वो टिप पर से बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है, पीछे से क्यों नहीं बढ़ता। ठीक है, जो पेड़ का बहुत मोटा सा स्टेम जो बना है, वो अब वहां से नई स्टेम, वहां से नई पत्तियां, वहां से नए फूल और वो सब चीजें क्यों नहीं निकलती। तो उन सब चीजों का रीजन है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन। सबसे पहले एक चीज के बारे में बात करें तो जो ये सेल है प्लांट सेल, ये प्लांट सेल डिवाइड करता है कॉन्टिन्यूसली, और इसकी डिवीजन किस तरह की होती है ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसको आप आई बटन से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या जो 3 डॉट्स हैं एंड देन मोर फ्रॉम बायोलॉजी सेंट्रल, वहां से देख सकते हैं। तो ये जो दो सेल बने थे, इन दोनों सेल्स में से एक अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर देता है, और एक सेल जो है वो डिवाइड करता रहता है। फर्दर दो सेल्स में डिवाइड होगा। अब सेम पिछला प्रोसीजर जो है फिर से रिपीट हो जाता है, एक सेल अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर देता है, और एक सेल जो है फर्दर डिवीजन के लिए चला जाता है। तो यहां से आपने एक चीज देखी दैट, अभी एक सेकंड रुको। दैट आफ्टर 3 जनरेशन, जनरेशन नंबर 1, जनरेशन सेकेंड और जनरेशन 3, अगर सारे सेल डिवाइड कर रहे होते तो 3 जनरेशन के बाद में 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, सेल हो जाते 8। अभी सेल कितने बने हैं, 4। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है जो इसके बारे में अभी आप पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो 3 सेल यहां पे बनते हैं, इनके साथ क्या होता है, ये एक सेल बचा है डिवाइड करने के लिए, सेल नंबर 1, बाकी 2, 3 एंड 4 ये हो जाते हैं डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड मींस दे स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्टेन फंक्शंस अदर देन सेल डिवीजन। और वो फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट्स, ट्रैकियरी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन जाइलम में होती है, ट्रैकियरी यानी जाइलम के दूसरे सेल्स, कंपेनियन सेल फॉर्मेशन, ट्रैकिड्स फॉर्मेशन, वेसल फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन सब तरीके के जो जो सेल्स बनते हैं। अब देखिए, एक जो सेल था, हमने एक और चीज के बारे में भी बात करी थी जिसमें है ग्रोथ फेजेस। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट ग्रोथ फेजेस। सबसे पहला ग्रोथ होता है सेल डिवीजन का, या इसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। सेकेंड वी हैव इज इलोंगेशन।
एंड थर्ड वी हैव इज मैच्योरेशन। ये तीन होते हैं ग्रोथ के फेजेस। तो सबसे पहले जब ये सेल रहता है, सेल जब डिवाइड कर रहा होता है या मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में होता है, उस टाइम ये जो टिश्यू है इन्हें बोलते हैं पेरेनकाइमा। सेकेंड कंडीशन है इलोंगेशन, और जब इलोंगेशन में यानी पेरेनकाइमा जब इलोंगेट होता है वो चेंज होता है कोलेनकाइमा में। और जब सेल मैच्योर होता है और अपने अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, दैट इट चेंजेस इनटू स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल्स स्क्लेरेनकाइमा में जाएंगे, बट ये तीन टिश्यूज हैं हमारे पास। अभी डिफरेंशिएशन का मतलब डिवीजन की पावर उसने लूज कर दी और कोलन काइमा में या स्क्लेरन काइमा में चेंज हो गए। ये दोनों होते हैं सपोर्टिव टिश्यू। ठीक है, अब इन्हें सपोर्ट देनी है, मतलब प्लांट को इरेक्ट खड़े रहने में हवा आती है उससे अपने आप को टूटने नहीं देना, या फ्लेक्सिबिलिटी कहां ज्यादा चाहिए, कहां पे हार्डनेस थिक वुड कहां पे चाहिए, कहां पर डिवीजन ज्यादा करनी है, कहां कोर्क कैम्बियम बनेगा, कहां वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, तो वो सेल जो है वो सपोर्टिव सेल्स होते हैं और वो सपोर्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो गए। पेरेंट काइमेटस सेल जो है ये होते हैं फ्लेक्सिबल और इनके पास सेलुलोज ज्यादा होता है। हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन ये कम होते हैं। बट कोलन काइमा और स्क्लेरन काइमा के में सबसे बड़ा फर्क, पेरेंट काइमा और इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही है कि यहां कोलन काइमा में और स्क्लेरन काइमा में लिग्निन फॉर्मेशन, पैक्टिन्स की फॉर्मेशन, हेमीसेलुलोज, जाइलेन ये बहुत ज्यादा बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाते। अब इसमें से भी कोलन काइमा जो है वो लिविंग है और स्क्लेरन काइमा ये है डेड सेल। अब देखिए, और इसके बाद स्क्लेरन काइमा के बारे में कुछ बताऊं आपको, तो स्क्लेरन काइमा का जो साइटोप्लाज्म होता है वो उसके अंदर नहीं होता, इट इज डिवोइड ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये आप चैप्टर नंबर 7 में आई थिंक पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये तीन, अब इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके लिए आपको आपके पास एक नोट्स बनाने के लिए ज्यादा बेटर चीजें रह जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑल ऑफ द टिश्यू इन एनी हायर ऑर्गेनिज्म, एक सेल डिवाइड हुआ उससे बाकी सब टिश्यूज बने। ठीक है, पेरेंट काइमा डिवाइड हुआ, कुछ सेल पत्तियां बनाने के लिए चले गए, कुछ सेल वुड बनाने के लिए चले गए, कुछ सेल ट्रैक्यूरी एलिमेंट्स बनाने के लिए चले गए, कुछ जाइलम, कुछ फ्लोएम, कुछ कोर कैम्बियम के लिए चले गए। Hence they lose the power of division and that is known as differentiation. अब जब जरूरत पड़ेगी, so you can see permanent change in the morphology or physiology of a cell, hence making it to perform certain function but losing the power to divide or produce new cells. This is known as differentiation. Clear with this? So it is differentiation. और हमें यह पता चल गया डिफरेंशिएशन अगर हो गई तो सेल डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, बट अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो सेल था जिसने बाकी सब चीजों को बनाया और अपनी डिवीजन की पावर को लूज कर दिया, अप टू सम एक्सटेंट ये अपनी डिवीजन की पावर को वापस रीगेन कर सकता है बाय एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सम जीन्स। ठीक है, अपनी जीन्स को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करके ये वापस से रीगेन कर सकता है पावर को, डिवीजन की पावर को, जिसे बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। इंग्लिश का सिंपल मतलब है डिफरेंशिएशन मींस लूजिंग द पावर, डी डिफरेंशिएशन यानी समथिंग विच वाज हैपेंड इज रिवर्टेड बैक, उसे उस प्रोसेस को रिवर्ट बैक कर दिया गया। टू रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड इन केस ऑफ स्पेशलाइज्ड इवेंट सच एज डैमेज
और एक्सटेंसिव ब्रांचिंग क्या होता है, जब आपके एक पेड़ की सारी ब्रांचेस को काट देते हैं, ठीक है, प्लांट का सिर्फ स्टेम बचा है, वो दोबारा से ग्रो करना शुरू कर देता है, नई ब्रांच बननी शुरू हो जाती है, तो वो डैमेज या एक्सटेंसिव ब्रांचिंग का केस है। इट कैन एक्ट एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और उसके बाद में ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह एक्ट कर सकता है, जिसके अंदर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कोर्क कैम्बियम और वुंडेड कैम्बियम, यानी जहां पर प्लांट को चोट लग जाती है वो भी चीज। आप एक प्लांट की स्टेम में काट काट के एक छेद कर दीजिए, कुछ टाइम के बाद वो प्लांट जो है अपने छेद को भर लेगा, बट पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था कि वहां से ब्रांच प्रोड्यूस हो रही थी, नहीं हो रहा था ना, बट अभी हो गया। तो हुआ क्या, जो वुंडेड सेल थे उनके आसपास के जितने भी सेल, उन्होंने अपनी ना डिवाइड कर पाने की पावर को रिवर्ट बैक किया, उन्होंने डिवाइड किया और फिर उस घाव को क्या है, भर दिया। एक सेल जिससे दोबारा प्लांट की जनरेशन हो सकती है उसे बोलते हैं, द प्रॉपर्टी इज नोन एज टोटीपोटेंसी, और काफी ज्यादा यूज होती है प्लांट टिश्यू कल्चर में। प्लांट टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है, एक सिंगल सेल से, पेरेंकाइमेटस सेल से, कोलेनकाइमेटस सेल से, स्क्लेरेनकाइमा से नहीं क्योंकि वो डेड हैं, एक सिंगल सेल से हम पूरा का पूरा प्लांट दोबारा प्रोड्यूस करवा सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम पे ग्रो करवा के, इसे बोलते हैं टोटीपोटेंसी, और प्रोसेस इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। क्लियर विद दिस? काफी ज्यादा यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी में, 12th क्लास का वेट करो उसको पढ़ने के लिए। इसके बाद आता है रीडिफरेंशिएशन, और जैसे ही उनका काम हो जाता है वो अपनी एबिलिटी को दोबारा लूज कर देते हैं, जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अल्फा 1 सिचुएशन अंडर कंट्रोल, ओके, वो सारे के सारे प्रोसेसेस जो उसने डी डिफरेंशिएशन में किए थे वो वापस से हो जाते हैं और सेल जो है दोबारा अपनी एबिलिटी को लूज कर देता है डिवाइड करने के लिए। दीज आर डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। क्लियर विद दिस? नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंट। तो एक प्लांट की लाइफ साइकिल में, नॉट प्लांट की लाइफ साइकिल में, सेल की लाइफ साइकिल में प्लांट के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले एक सेल होता है मेरिस्टेमेटिक सेल, जो पूरे के पूरे प्लांट को के टिश्यूज को, प्लांट को, पत्तियों को, फूल को, उसके फल को, ब्रांचेस को, रूट को प्रोड्यूस करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसकी होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ, यानी वो साइज में अपने क्या है, बड़ा होता था। देन वही सेम सेल दोबारा सेल डिवीजन करता है और फिर से और ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल प्रोड्यूस करता है। या एक प्रोसेस तो दोबारा सेल डिवीजन का हो गया, दूसरा कुछ सेल उसमें से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे फॉर्म न्यू टाइप ऑफ टिश्यूज, न्यू टाइप ऑफ सेल्स दैट वी हैव सीन अर्लियर। और इसके अंदर क्या होगा, अब यहां से यहां पर जो सेल्स बने थे, एक प्रोसेस चला गया सेल डिवीजन में, दूसरा प्रोसेस चला गया डिफरेंशिएशन में, और ये सेल जो है साथ साथ क्या है, एक्सपेंशन यानी इलोंगेशन, अपने साइज में इंक्रीज होते रहते हैं। फाइनली दे रीच ऑन टू मैचुरेशन, यानी यहां पर अगर पेरेनकाइमा है, यहां पर अगर कोलेनकाइमा सेल है, तो यहां आते आते स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बन जाएंगे, और वो सेल दोबारा कभी किसी भी कंडीशन में रीजनरेशन की पावर को दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। मैचुरेशन के बाद होती है मैच्योर सेल, और फिर उसके बाद में जब मेटाबॉलिक वेस्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, द सेल रीचेस टू सेनिसेंस एंड फाइनली रीचेस टू डेथ। तो यहां से जितना भी मिनरल न्यूट्रिशन इसके पास प्रेजेंट था वो इन नए सेल्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है, न्यू सेल्स एंड ग्रोइंग सेल्स, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज थ्रू आउट अ प्लांट। क्लियर? ऑल ऑफ द थिंग्स आर क्लियर, आई होप। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर लेक्चर से समझ में आया, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप, और हम कल से यानी नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, कौन कौन से प्लांट ग्रोथ एनहेंस करते हैं, कौन कौन से इनहिबिट करते हैं, गैसियस हार्मोन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल से, फुल ऑन डिटेल से पढ़ते हुए हम आपकी नीट की तैयारी में कुछ कंट्रीब्यूट अगर कर पाऊं तो आप फटाफट से एक सब्सक्राइब दे दो। और आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू।